जमीयत उलमा इस्लाम जिला की माड़ी PS 112 के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो चुका। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ज़हीर खान साफ़ी से। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज़िला कियामाड़ी के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में। हमारे साथ आज मौजूद है मुफ्ती मौलाना अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक़ JUI से है, सीनियर रहनुमा है JUI के। आज हम इनसे जानते हैं तरमीमी बिल पास हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नामूस सहाबा व अहले बैत की जब से तरमीमी बिल पास हुआ है। आज इस हवाले से इनसे हम पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस हवाले से। जी मौलाना साहब। सबसे पहले तो मैं ज़हीर भाई आपका मशकूर हूँ कि आप हक़ व सदाकत की बात को उजागर करते हैं अपने उजागर न्यूज़ से। अल्लाह ताला आपके इस चैनल को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो गुज़श्ता कल बिल पास हुआ है, ये पहले कौमी असम्बली से पास हुआ, और जब ये बिल कौमी असम्बली में आया और पास हुआ तो उस वक़्त दुश्मनान अहले बैत व सहाबा ने इस पर बहुत ज़्यादा वावेला भी किया, और तकरीबन 6 माह ये इल्तिवा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पास हुआ। और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खुशी का दिन है, और एक फ़तह का दिन है, और एक तारीख़ी दिन है। इस बिल के बारे में मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि ये बिल जो पास हुआ है किस मकसद के लिए। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि पहले अगर कोई आम आदमी की कोई गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, तो उसकी सज़ा जो है वो 10 साल बताई गई थी। और सहाबाए किराम अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन की अगर कोई तौहीन करता तो उसकी जो सज़ा थी वो 3 साल थी। तो हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गान दीन ने फ़रमाया कि सहाबाए किराम अहले बैत अतहार और उम्महातुल मोमिनीन ये मुक़द्दस शख़्सियात हैं कि एक आम आदमी की अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सज़ा 10 साल है, तो सहाबा व अहले बैत अतहार और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर भी कम से कम 10 साल सज़ा होनी चाहिए और उससे ज़्यादा। और पहले जो सज़ा थी बिल के अंदर वो ये था कि उसके अंदर 3 साल सज़ा काबिल ज़मानत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन बुज़ुर्गान दीन की मेहनत से सज़ा 10 साल हुई और नाकाबिल ज़मानत है, और सेशन कोर्ट में इसका जो है वो मुकदमा चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख़ी फ़तह है, और उन शुहदा के खून की बरक़ात हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और जिन्होंने सहाबा किराम अहले बैत अतहार और उम्महातुल मोमिनीन की हमारी माँओं के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, बच्चों को यतीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियाँ रंग लाई, और कल जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये बिल पास हुआ। तमाम उम्मत मुस्लिमा इस पर मुबारकबाद की लायक है, और ख़ुसूसन हमारे वो उमाइंदीन और सियासी और मज़हबी हमारे रहनुमा और कायदीन जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, चाहे वो किसी भी जमात और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम दिली तौर पर उनके मशकूर हैं, और उनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका बेहतरीन बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। अच्छा मौलाना साहब, ज़्यादातर लोग हम बैठते हैं, यानी कि बात होती है कि उलमाओं का यानी मौलानाओं का सियासत से क्या काम है। उलमा का काम है, मौलवियों का काम है कि वो इस्लाम संभाले, इस्लामाबाद हम संभालेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? एक बेहतरीन हमारे असातिज़ा से हमने जो पढ़ा है, और असातिज़ा की नसीहत है कि हर फ़न में माहिर फ़न की तरफ रुजू किया जाए। सोने के बारे में सुनार से, लोहे के बारे में लोहार से, सब्ज़ी के बारे में सब्ज़ी वाले से। अगर सुनार की जगह लोहार, लोहार की जगह सुनार आ जाए तो यही हाल होगा जैसा आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा सियासतदान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, तो सियासत 2 तरह की है। एक इंसानी सियासत है और दूसरी इस्लामी सियासत है। इंसानी सियासत के अंदर झूठ, फ़रेब, दगाबाजी, उससे मैदान गर्म है। इसलिए बाज़ हमारे साथी लाइल्मी की वजह से वो ये कहते हैं, और वो खैर ख्वाही का जज्बा रखते हैं, वो ये समझते हैं कि हम खैर ख्वाह हैं, कि ये गंदा माशरा जहाँ पर झूठ, फ़रेब, सियासत, वो इसी को सियासत समझते हैं। हालांकि सियासत इस्लामी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, कान बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे। सियासत मदनी ये अंबिया का शेवा है, और आपने फरमाया जब एक नबी जाता तो दूसरा नबी उसकी जगह आ जाता था, और उसके बाद मेरे खुलफा इस सियासत को करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जहाँ मिंबर व महराब की जीनत बने,
وہیں پر ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام آپ کو جہاں ممبر و محراب کی زینت نظر آتے ہیں، وہیں پر 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکمرانی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی، اس کا حکمران بنایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو رخصت فرما رہے، بہت سی نصیحتیں فرمائی، گھوڑے کی لگام پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، فرمایا معاذ دین کے کاموں میں اخلاص سے کام لینا۔ اب آپ ان کو یمن کا گورنر بنا کر خود بھیج رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سیاست کو کیا۔ اور اگر سیاست میں آپ علماء کو نکال لیں تو میدان کے اندر فساق اور فجار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ حکومت کے اندر ایک بل آپ کی اسمبلی میں آیا تھا، اور رمیش کمار جو ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بل پیش کیا اور یہ کہا کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ ایک اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر فساق و فجار زیادہ تھے اور علماء کم تعداد میں تھے، تو انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے فواد چودھری صاحب نے اگلے دن ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ اگر ہم شراب پہ مسلمان ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے حکمران ہیں جن کو ہم نے اسمبلی میں بٹھایا، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہم سنبھالیں گے، تو اگر ایسے لوگوں کے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی شراب پر پابندی لگائیں پھر بھی لوگ پئیں گے، لہٰذا پابندی کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ایسے فساق اور فجار ہی سیاست کے میدان میں رہے تو پھر میرے خیال سے وہی حریم شاہ جیسی عورتیں ہی جا کر جو ہے لاجز کو لاتیں ماریں گی، اور پھر آج دھمکیاں دے رہی ہیں کہ بھئی ہم تمہاری ویڈیوز لیک کر دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین جہاں اسلام کے وفادار ہیں، وہیں اسلام آباد کی اسمبلیوں کے اندر بھی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کرسی